मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है और सिकविन राजस्थान स्टेट लीड। और अभी हम ग्वालदा में हैं। राजस्थान का ये एक बहुत पिछड़ा एरिया है जो कि खैरतल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। और अभी हम एक ग्वालदा गांव में जो मुस्लिम कम्युनिटी विलेज है, तो यहाँ पे हमने जो किक स्टार्ट इक्वालिटी प्रोग्राम की शुरुआत की थी वो 2023 से की थी। So when initially we started work here, we were working through government schools and we were working with adolescent boys who we did workshops on gender sensitization and leadership, and youth collectives were formed and they went into their villages and ran campaigns around gender equity. तो आज पूरी दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप लोग बहुत ही अहम लोग हो। इस दुनिया में आपको बहुत कुछ करना है और बहुत बदलाव लाना है इस दुनिया में। तो ये था कि लड़कियों को भी कभी खेलते हैं, माँ बाप ऐसे शौकीन हो रहे थे, लड़कियां भी कभी खेलती हैं। उन्होंने तो घर का काम करना चाहिए या 5वीं 8वीं तक पढ़ाना चाहिए। जब फुटबॉल का नाम सुनते थे तो वो बड़ा एक प्रकार से उन्हें आश्चर्य होता था, लड़कियां खेलेंगी, तो वो एग्री नहीं हुए लड़कियों को रजिस्टर्ड कराने के लिए। लड़कियों को फुटबॉल में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि वो लड़कियां, कई ऐसी लड़कियां हुई जिन्होंने अपनी बाइक ड्राइव करना सीखा ताकि ग्राउंड पे वो उनका फुटबॉल सेशन मिस ना हो सके। लगभग 450 लड़कियां ग्वालदा गांव की किक स्टार्ट इक्वालिटी प्रोग्राम में जुड़ी है हमारे साथ। But you know that momentum was built, and these young people came back to us and told us that it's essential for us to start working at the community level, and that was very inspiring for us because there was this demand from the community for us to come and work, and that was such a promising way to begin. Kick out and game start होते हुए। मेरा नाम अंजलि है और मैंने जो सिकविन ज्वाइन किया था 2015 में ज्वाइन किया था। मैं जब 17 साल की थी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था अबाउट फुटबॉल। मैंने अपनी बहन के ज़रिए वो ज्वाइन किया था। पिछले 2 साल से मैं ग्वालदा की लड़कियों को ट्रेनिंग करा रही हूँ। यहाँ पे जो कुछ लड़कियाँ तो यहाँ पे इतनी टैलेंटेड है ना कि उनको अगर प्लेटफॉर्म मिले ना तो दे कैन रिप्रेजेंट इंडिया ऑल्सो। तो दिल्ली की गर्ल्स और यहाँ पे गर्ल्स है तो मतलब डिफरेंस नहीं ज़्यादा। हम ऐसे नहीं कह सकते भी ये अनडेवलपमेंट एरिया है, यहाँ कम्युनिटी अलग है, तो यहाँ की टीम्स मतलब यहाँ गर्ल्स बिल्कुल लो होंगी। अब जो गर्ल्स हैं वो इतनी एम्पावर होती है कि वो अपने पेरेंट्स को सोचती है कि अब हमें शादी नहीं करनी, हमें पढ़ना है, हमें आगे खेलना है। 2 बार विनिंग हुए हम लोग। पिछले साल भी हम ही विन हुए थे फर्स्ट ग्वालदा 6 ग्रुप। तो इस बार पिछली बार स्ट्रेंथ ज़्यादा थी लड़कियों की, बट ड्रॉप आउट हो गया था, बहुत मुश्किल हो रही थी। वो हुई कि हम आएंगे, तो वो रेगुलर टूर्नामेंट में भी आई, सेशंस में भी आई और फाइनली उन्होंने खेला भी और विन भी किया। जब से हमारे ग्वालदा गाँव में सिकविन संस्था आई है उस टाइम से अब तक काफ़ी बदलाव आ गया जी। तो जब से हम सिकविन संस्था में जुड़े तो पापा मम्मी भी समझाए, हमने अपनी बेटी शहर से बाहर भेजना शुरू करा, फुटबॉल खेलने के लिए भेजा और हमें इसे देखकर बहुत खुशी है जी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने गांव की लड़कियों को, अपने क्षेत्र की लड़कियों को यहाँ फुटबॉल ग्राउंड में देख रहा हूँ बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने सपना देखा था वो आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। जो बाल विवाह हो रहे हैं, दहेज प्रथा हो रही है, जो घरेलू हिंसाएं हो रही है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? असली मर्द वो होता है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने में सहयोग देता हो। कहेगा बच्ची सीखेगी, पढ़ेगी, अच्छा खेल खेलेगी, कोई गलत फहमी नहीं जाएगी, समझदारी आएगी। कि डॉक्टर अंबेडकर के खुद विचार थे, दिन के किसी वक्त देश के हर कोने में, किसी भी कोने में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र विशेष का इलाका हो, हमारी बहन बेटियां बिना डर के, बिना झिझक के निर्भय घूम सकें। ये सब गांव सारे जिला के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये हम चाहते हैं कि ऐसे हर दिन होना चाहिए। कहीं पे भी कोना आपको दिख गया तो वहाँ पे लड़कियाँ खेल रहे हैं। तो ये अब हम आगे देखना चाह रहे हैं कि ये पूरे राजस्थान में ये यहाँ पे जो हवा चल रहा है फुटबॉल का, अब ये आपकी जिम्मेवारी है इसको आगे बढ़ाने के लिए। वो आप लोग अब पूरा ये हवा फैला दो गांव-गांव में कि सारे लड़कियां फुटबॉल खेलेंगे।